दोस्तों, अगर हमारी सेना के पास यह ट्रक हो तो चीन और पाकिस्तान का किस्सा खत्म समझ। ऐसी ऐसी तकनीकों से लैस हैं यह ट्रक कि इन्हें चलाने के लिए किसी सड़क की भी जरूरत नहीं। इतने बड़े और विशाल ट्रक जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कई ट्रक तो ऐसे हैं जिन पर भारतीय ट्रैफिक का असर भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ट्रक दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ, अगर ये हमारे भारतीय सेना के पास हो तो ना जाने भारतीय सेना की कितनी ही परेशानियां दूर हो जाएं। लद्दाख और गलवान जैसी सीमा क्षेत्रों में यह ट्रक सेना के काफी काम आ सकते हैं। चाहे मिलिट्री ऑपरेशन हो या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन, यह ट्रक हथियारों को तो उठा ही सकते हैं, साथ ही यह काफी मजबूत भी हैं। अब जैसे कि चीन की फितरत है कि किसी की भी सीमा में घुसकर इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव बना लेना, जो मजबूत से मजबूत स्ट्रक्चर को एक टक्कर में ही धूल में बदल सकता है। तो चलिए मिलाते हैं आपको इन ट्रकों से, जिन्हें देखकर आप भी चाहेंगे कि भारतीय सेना को यह सभी ट्रक जल्द से जल्द मिल जाए। नंबर 1, बिलाज 75710। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक। दोस्तों, यह अल्ट्रा क्लास हॉल ट्रक है। हॉल यानी ऑफ हाईवे ट्रक, जो इस वक्त सिर्फ माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हॉल ट्रक को खास तौर पर हाई प्रोडक्शन, माइनिंग और हेवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया है। अल्ट्रा क्लास हॉल ट्रक उन ट्रक्स को बोला जाता है जो विशाल हो और भारी से भारी पेलोड को उठाने की ताकत रखते हो। इसमें 270 टन से ज्यादा पेलोड कैपेसिटी वाले ट्रक को शामिल किया जाता है। वहीं बिलाज 75710 की पेलोड कैपेसिटी है 450 टन। पूर्वी यूरोप में बसा बेलारूस ने इसे बनाया है। इस बड़े ट्रक की लंबाई 67.7 फीट और इसकी चौड़ाई है 32.4 फीट। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो यह 27 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। और अगर भारत के पास ऐसा ट्रक हो तो भारतीय सेना इसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कर सकती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, ट्रूप्स को ऑफ हाईवे ले जाया जा सकता है। जरूरी हथियारों को भी युद्ध क्षेत्र में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही इसका लद्दाख में हो रहे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बाकी ट्रकों के मुकाबले काफी ज्यादा है। दोस्तों, अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं जो इसे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में दौड़ने में मदद करती हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर भारत को चीन से लगे सीमा पर तुरंत रोड बनवानी हो तो ज्यादा से ज्यादा सामान को इस पर लोड करके ले जाया जा सकता है। अगर सेनाओं के लिए रसद पहुंचानी हो या ज्यादा मात्रा में हथियार पहुंचाना हो तो यह ट्रक हमारी सेना की काफी काम आ सकती है और हमारी सेना के पास यह होना ही चाहिए। नंबर 2, बुलडॉग स्ट्रीम ट्रक। दोस्तों, आए दिन हमें भारत के किसी कोने में आग लगने की खबर मिलती रहती है, खासकर जंगलों में और गाँव में। और ऐसे वक्त पर वहां पर कोई मदद भी नहीं पहुंच पाती जो आग को बढ़ने से रोक सके। बड़े शहरों में बड़े ट्रैफिक की टेंशन तो गांव में खराब रास्ते की टेंशन। ऐसे में यह फायर ट्रक खास तौर पर ऑफ ड्राइविंग के लिए ही बनाया गया है। यह जंगली रास्तों को तेजी से पार करते हुए आग लगी हुई जगह पर आसानी से पहुंच सकता है। इस ट्रक में 3 जगह नोजल लगाए गए हैं जो तेज रफ्तार से पानी छोड़ते हैं और आग बुझाते हैं। उसके बाद यह ट्रक बुझी हुई राख पर निचले हिस्से पर पानी मारती है ताकि बची हुई आग भी बुझ जाए। दरअसल दोस्तों, भारत को ऐसे ट्रक की काफी जरूरत है, लेकिन यह भारत में नहीं अमेरिका में बनाया गया है। इस तरह का पहला ट्रक अमेरिका ने 1993 में बनाया था। आग लगी ऑफ रोड लोकेशन के लिए यह सुपर रेस्क्यू ट्रक है जो भारत के पास जरूर होना चाहिए। नंबर 3, हम राइडर। दोस्तों, चाहे आप इसे कार समझें या फिर ट्रक, लेकिन इतना एडवांस और अद्भुत गाड़ी को आपने कभी नहीं देखा होगा। यह एक ऐसा SUV है जो हाइड्रोलिक के ऊपर फिट किया गया है, जो इसे तकरीबन 5 फीट ऊंचा उठा सकता है। सिर्फ एक बटन दबाते ही यह भविष्य तकनीकी का करिश्मा बन जाता है। इस व्हीकल को जिस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसे इस कंपनी ने क्राउड कनेक्टिंग कार टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। ऊपर उठने के साथ ही इसके टायर फैलते हैं, जिसकी मदद से यह कई गाड़ियों के ऊपर से गुजर कर बड़ी आसानी से ट्रैफिक को पार कर सकती है। यह तकनीक भारत के रेस्क्यू कार और ट्रक्स के लिए काफी बेहतर है। उदाहरण के लिए एम्बुलेंस, आपको पता ही होगा कि भारत में बाकी देशों की तरह एम्बुलेंस के लिए अलग रूट नहीं है, जिस वजह से कभी कभी एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है, जिस कारण से या तो एम्बुलेंस सही वक्त पर मरीज तक नहीं पहुंच पाती या फिर मरीज को जल्द अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाती। ऐसे में अगर एम्बुलेंस में इस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो एम्बुलेंस ट्रैफिक जाम में भी जल्द पेशेंट के पास पहुंच सकती है और जल्द अस्पताल तक भी पहुंचा सकती है। नंबर 4, मराडर आर्मेड व्हीकल। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इस व्हीकल को खास तौर पर सेना के लिए बनाया है। यह एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल है। आप इसे एक तरह का टैंक भी समझ सकते हैं और ट्रक भी। यह ट्रक 1000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। यह हर तरह के रास्ते में दौड़ सकता है। आपको बता दूं कि इसे खास तौर पर उबड़ खाबड़ वाले रास्ते के लिए बनाया गया है।
साथ ही यह पानी में भी उसी रफ्तार से दौड़ सकता है और कीचड़ में भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर भी ये रास्ते को आसानी से पार कर सकता है। अगर कोई गाड़ी इसका रास्ता रोकने की कोशिश करे तो उसे यह बड़े आसानी से चकनाचूर करके आगे निकल सकता है। दोस्तों, कई बार जब दुश्मन जंगलों में छुप कर बैठे होते हैं जो सेना के लिए कई तरह का जाल बिछाए रखते हैं, लेकिन यह ट्रक अपने लिमिट तक किसी भी तरह के गोला बारूद से भी सेना को बचा सकती है। इसका बाहरी हिस्सा इतना काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है जो किसी दीवार को भी आसानी से तोड़ सकता है, जबकि इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। इसमें एक साथ 2 ड्राइवर 8 जवान बैठ सकते हैं। ऐसे में अगर यह भारतीय सेना को मिल जाए तो इसे मिशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, 5ZVM-2901। दोस्तों, यह एक ऐसा ट्रक है जिसमें कोई भी टायर नहीं है, साथ ही इसे चलाने के लिए किसी रोड की जरूरत नहीं। यह एक स्क्रू प्रोपेलेड व्हीकल है जिसके टायर के जगह दोनों तरफ बड़े बड़े स्क्रू लगे हैं जो किसी भी तरह की जमीन पर चल सकता है। जमीन कैसी भी हो, इस ट्रक की रफ्तार को कोई रोक नहीं सकता। यह सोवियत संघ द्वारा बनाया गया मिलिट्री व्हीकल है। यह 1970 से ही रशियन मिलिट्री में मौजूद है और अपनी सेवा दे रहा है। इसके बड़े बड़े मेटल स्क्रू टायर जमीन पर ट्विस्ट करते हुए इसे आगे बढ़ाते हैं। इसमें 159 हॉर्स पावर वाला इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसे खास तौर पर रेस्क्यू मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां खराब जमीन होने की वजह से ज्यादातर व्हीकल नहीं पहुंच पाते, वहां तक यह आसानी से पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर भारत में इस तरह का ट्रक हमारी सेना के पास हो तो हर तरह की रेस्क्यू मिशन तक रसद पहुंचाना या फिर चीन से लगी सीमा तक हथियारों को पहुंचाना काफी आसान हो सकता है। भारत के ज्यादातर सीमा स्वाम्पी है जहां पर व्हीकल चल नहीं पाते। ऐसे में इस तरह के ट्रक मिलिट्री से जुड़े इक्विपमेंट और हथियारों को सेना तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल से भारत को कौन सा ट्रक अपनी सेना में शामिल कर लेना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।